नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में नव नियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रदेश में 1232 नए नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति दी गई। इस अवसर पर उन्होंने 26 करोड़ की लागत से बने दून मेडिकल कॉलेज के सभागार का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने सभी नर्सिंग अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। देखिए, आज 1300 के लगभग नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए हैं, उनकी नियुक्तियां हो गई हैं और पूरे स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से रुकी हुई नियुक्तियां पिछले 2-3 सालों में संपन्न हुई हैं और इन नियुक्तियों के हो जाने से हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। नर्सिंग स्टाफ की जो कमी है वह भी पूरी होगी और लोगों को अच्छा इलाज मिले, अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास है कि हमारे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हों और नियुक्तियों का क्रम अनवरत रूप से हमने चलाया है। उसी का परिणाम है कि आंकड़ा हमारा 22,000 से ऊपर पहुंच गया है। तो चलिए इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के मुख्य सचिव बने आनंद वर्धन। ये बड़ी जानकारी 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं आनंद वर्धन और विशिष्ट कार्यशैली के अधिकारी हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी देते चले कि वरिष्ठता के आधार पर बने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और राज्य के साथ साथ केंद्र का भी बड़ा अनुभव उनके पास है। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन जो है वो बने हैं और 1952 के बैच के वो आईएएस अधिकारी भी रहे हैं। और देखिए, सरलता, सौम्यता, विशिष्ट कार्यशैली के अधिकारी हैं, जहां पर वरिष्ठता के आधार पर आनंद वर्धन अब उत्तराखंड के मुख्य सचिव निर्धारित किए गए हैं और राज्य के साथ साथ केंद्र का भी उनके पास बहुत बड़ा एक अनुभव जो है वो है। और देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आनंद वर्धन जो है उनकी मुलाकात, यहां पर पुष्प गुच्छ भेंट करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको बधाई दी है। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सेवा और सुशासन और विकास की थीम पर रानीखेत विधानसभा के श्रद्धानंद खेल मैदान तारीखेत में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। महिला समूह की महिलाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तो वहीं इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों और विभागों के कर्मचारियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जो हमारे 3 साल के कार्यकाल में हमारी प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार यहाँ की महिला समूहों को प्रोत्साहित किया गया, जिस प्रकार महिला समूह को स्थानीय उत्पादों से जोड़ा गया और उनको रोजगार करने का अवसर प्रदान किया गया, मुझे आज बेहद प्रसन्नता हुई। यहाँ की मातृशक्ति ने उस अवसर का भरपूर फायदा उठाया है और तमाम जो लोकल उत्पाद हैं उनको बना करके उनके विपणन की व्यवस्था हमारी सरकार ने और हमारे उपजिलाधिकारी यहाँ का बहुत ही युवा उपजिलाधिकारी आए हैं राहुल जी, तो आपने उनको विपणन की व्यवस्था की है और किस प्रकार यहाँ की महिलाओं को के जो उत्पाद हैं उनको स्टॉल उपलब्ध कराए जाए और उनके जो उत्पाद हैं उनके उत्पादों से उनको रोजगार से जोड़ा जाए, वो बहुत अच्छा प्रयास किया है। और आज मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। हमारे मातृशक्ति द्वारा सैनिटरी नैपकिन का भी उत्पादन यहाँ पर किया गया। इसी प्रकार बहुत से खाद्य सामग्री से लेकर के यहाँ पर जो वस्त्र हैं और सजावटी सामान हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई। धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल के कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ नारसन ब्लॉक क्षेत्र के अधिकारी मौजूद रहे और ये कार्यक्रम मंगलौर के लीबरहेडी में पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान करतार सिंह भडाना ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के
3 साल के कार्यकाल को जनता के बीच साझा करते हुए लोगों को जानकारी दी। सिंह धामी जी उनके सुशासन और विकास के और विश्वास के और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के ये 3 साल पूर्ण हुए हैं और जिस तरह से उनका कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धामी जी से स्नेह और प्यार ही नहीं बल्कि उन्हें छोटा भाई समझते हैं और वो उसका वर्णन भी करते हैं। और हमारा राज्य उत्तराखंड सौभाग्यशाली है हम कि देवभूमि की गरिमा के अनुसार हमारा आचरण जोड़ने का चल रहा है। 8 साल में भी कोई कमी नहीं की है। जब भाजपा की सरकार रही है तब विकास हुए हैं, लेकिन अब कुछ ज्यादा हुए इसलिए 3 साल की बात कर रहे हैं। इसके पहले 5 साल था, मेरी तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं था, ये प्रोग्राम अध्यक्ष जी की तरफ से था और धामी जी के आदेश से सरकार ही प्रोग्राम। 3 साल का कैसा विकास मानते हैं? 3 साल में कैसा विकास? हम तो कहते हैं कि इतना विकास हुआ है कि इससे ज्यादा विकास करना थोड़ा मुश्किल होगा। अच्छा बताइए, जो लिपर हेडी मैं उन नेताओं में से नहीं हूँ। मेरा मतलब है बन जाना। मैं 6 महीना की डेट दे रहा हूँ कि 6 महीने में बनना शुरू नहीं हुआ तो मैं अपने गांवों से चंदा इकट्ठा करके बना दूंगा इसे। अवैध मदरसों को लेकर धामी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और अभी तक लगभग 135 मदरसों को सील कर दिया गया है। तो वहीं इस राज्य में चल रहे अवैध मदरसों के खिलाफ फंडिंग की जांच के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। मदरसों पर चल रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि ये कार्रवाई केवल मदरसों पर ही क्यों चल रही है। राज्य में तमाम ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनकी हालत खस्ता है और उनकी भी कमियों को दूर करना चाहिए। साथ ही करण महारा ने यह भी कहा है कि सरकार केवल वोटों की राजनीति कर रही है। कपड़े भी तो चेंज होते हैं। कानून संबद्ध जो चीजें हैं उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन अगर कानून के विरुद्ध कोई चीज हो रही है उसका हम विरोध करते हैं। रही बात मदरसों की, तो हम तो कहते हैं पूरे शिक्षण संस्थानों के लिए होना चाहिए। मुख्यमंत्री को ये भी बताना चाहिए कि जो नियम बनाए हैं कि विद्यालय जो भी हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे, बाउंड्री, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए शौचालय, पानी इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। कितने सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें बाउंड्रीज हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और शौचालय बने हैं, बेटियों के लिए और अध्यापिकाओं के लिए वहां शौचालय बने हैं। इस बात की सूची भी उनको उपलब्ध करानी चाहिए। ना वो तो रखे हुए कपड़े भी तो चेंज होते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष के कार्यक्रम में जनसेवा थीम के साथ विकास खंड द्वारहाट के यहां पर आपको बताते चले कि कार्यक्रम जो है वो जनसेवा थीम के साथ विकासखंड द्वारहाट के शीतल पुष्कर मैदान में चिकित्सा एवं बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पलायन निवारण आयोग के सदस्य अनिल शाही रहे और उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो लोग यहां अपनी अपनी समस्या लेकर आए हैं, अधिकारी उन समस्याओं का समाधान करें। में जो अपनी धामी जी की सरकार है उसकी सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे हुए हैं। उसको जनसेवा थीम के नाम से बहुउद्देशीय शिविर, चिकित्सा शिविर आदि और विकासखंड द्वारहाट में लगाया गया है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि धामी जी ने यूसीसी नागरिक समान नागरिक संहिता हो और जो लगातार विकास कार्यों में हम लोग अग्रणी देश बनने जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ का बजट पहली बार इतिहास में उत्तराखंड में हम लोगों ने पास किया है, हमारी सरकार ने पास किया है। और इन 3 वर्षों में 20,000 लोगों को नौकरी देने का जो रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन और
विकास के 3 वर्षों के रूप में जनसेवा थीम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो वहीं जनसेवा थीम के तहत थराली विधानसभा के देवाल विकास खंड सभागार में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिविर में बीजेपी जिलाध्यक्ष गजपाल बर्तवाल और देवाल प्रशासक दर्शन दानू समेत उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट और खंड विकास अधिकारी देवाल समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में और विभिन्न सहकारी विभागों के यानी कि सरकारी विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री से मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी पार्टी ने मुझे जनपद चमोली का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया है और आज मेरा देवाल विकास खंड में हमारा जो मंडल है उसमें स्वागत का कार्यक्रम था और कार्यकर्ताओं का जिस तरह से उत्साह मैंने देखा, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर अपना जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जिले से अपना मंडल से शक्ति केंद्र से बूथ से अपना पन्ना प्रमुख, तमाम लोगों को साथ लेते हुए और जो कार्यकर्ता हमारा किसी कारणवश घर में बैठ गया है और जिन्होंने इस पार्टी को सींच कर अपने मेहनत के बल पर पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उनके घरों में जाकर उनसे अनुनय विनय करते हुए पार्टी की मुख्य धारा से जोड़कर उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमें मिले। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने राज्य की सभी छोटी और बड़ी मंडियों की आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही। तो वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि मंडी के भीतर टैक्स चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनिल कपूर डब्बू ने व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे राष्ट्रीय हित में ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कदम से किसानों और व्यापारियों दोनों को लाभ मिलेगा, जिससे मंडी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डब्बू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श बताया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड मंडी परिषद को आगे बढ़ाने के लिए सख्त और प्रभावी फैसले ले रहे हैं। देखिए, जो कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड है, ये किसानों का हित करता है, जिनके छोटी छोटी सड़कें बनाता है जिससे उनको सुविधाएं मिल सके, मंडी का कारोबार बढ़े और इसके लिए लोग टैक्स देते हैं। सरकार ने निर्धारित कर रखा और वो सोशल वेलफेयर में खर्च होता है। मुझे लगातार शिकायतें मिल रही थी कि टैक्स जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, लगातार टैक्स चोरी हो रही है और इसी प्रकार अधिकारी और कर्मचारी को लापरवाह हो जाते हैं तो बीच बीच में उनको समझाना पड़ता है कि आगे हम जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं। तो कल मैंने अपने अधिकारी को निर्देश दे रखे कि जगह जगह लोग 10 बजे आए, कार्यालय में अपना काम समय से करें। केदारनाथ की यात्रा का आगाज होने में एक महीने का समय जो है वो बचा है और आगामी 27 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में केदारपुरी की क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ पूजन के साथ केदारनाथ यात्रा का आगाज होगा। आज भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से कैलाश के लिए रवाना होगी और भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए 1 मई को केदारनाथ पहुंचेगी। आगामी केदारनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए प्रशासन मुस्तैद हो गया है और गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। माह से बैठकें कर रहे हैं और उन बैठकों के माध्यम से क्षेत्र के व्यवसायियों के साथ बैठक कर उनके महत्वपूर्ण सुझावों को लिया गया
और उन्हीं सुझावों को आगे बढ़ाते हुए काम हो रहा है। हमारे वहां पर जो पूर्व में जिन लोगों ने टेंट लगाए थे, जो हमने चुनाव के दिनों में कहा था कि उन्हीं को हम फिर से वहां पे टेंट के लिए आवेदन उनके आएंगे और उनको फिर से वहां पर टेंट लगाने के लिए देंगे। तो निश्चित तौर पर 450 लोगों को हमने उन्हीं लोगों को जिसका जहां पर था उनको वहीं पर टेंट की अनुमति दे दी है। उसके अलावा 750 लोगों ने और आवेदन किया था, तो उनको भी धीरे धीरे वहां पर स्थान दिया जा रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और विकास की थीम पर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए। सल्ट विधायक महेश जीना, एसडीएम सल्ट रिंकू बिस्ट ने स्टॉल का निरीक्षण किया। तो वहीं विभिन्न विभागों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों को दी और शिविर में दिव्यांगों को व्हीकल चेयर जो है और लाठी वितरण किया गया। आपने देखा ही है कि आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी सरकार को 3 साल हो गए। लगातार सल्ट जो है विकास की ओर अग्रसर है, चाहे वो स्कूलों के क्षेत्र में हो। लगातार हमारे क्षेत्र में सभी भवनों का नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर बिजली, पानी इत्यादि सड़कों की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं। अभी मेरे द्वारा मानीला में 5 करोड़ रुपए अस्पताल बनाने के लिए दिए गए। साथ ही हमारे द्वारा एक्सरे मशीनों को अस्पतालों में दिया गया है। आज राजकीय इंटर कॉलेज कुमाड़ में माननीय विधायक सल्ट की अध्यक्षता में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जो कि उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और विभिन्न विभागों के द्वारा अपने जो विभागीय योजनाएं हैं उनकी जानकारी आम जनता को दी गई है। साथ ही यहाँ आयुष विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग, होम्योपैथी विभाग के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए गए और औषधि का वितरण किया गया। माननीय विधायक जी आदरणीय और 18 नंबर 2 है, दूसरे हैं चंद्रपाल। लालकुआ कांग्रेस एससी विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल का लालकुआ पहुंचने पर कांग्रेस जनों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान संगठन मजबूत करने और जन समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने का यहां पर आपको बताते चले कि कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया और साथ ही मिशन 2027 को विजयी बनाने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि संगठन को सशक्त बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है और आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को कार्यकर्ता मजबूत करें ताकि कांग्रेस प्रदेश में मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसका निर्माण पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार के इन 3 सालों में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ बिगड़ती कानून व्यवस्था का बोलबाला रहा। अंशी विभाग के हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवनीत जो अभी मदन लाल जी, श्रीमान मदन लाल जी को कार्यकाल दिया गया है और उनका पहला आगमन है यहाँ कुमाऊं क्षेत्र में, जिला नैनीताल के एक बिंदु खत्ता में जो विधानसभा लागू आती है। अच्छा, हमारा ये कहना था कि इनका पहले हमने स्वागत किया और इनको पूरे हमारा अध्यक्ष जी को पूरा संगठन पूरे प्रदेश में जोड़ना है और जो हमारे दलित समाज की जिस तरीके से पीड़ा है उस पीड़ा को हमने अवगत कराया। उन्हें बताया कि कहीं ना कहीं हम लोग एकजुट ना होकर के या कहीं पर हमारी अनदेखी हो रही है, कहीं पर समाज में बात का डिस्कशन हो रहा है। जो क्षमता और ऊर्जावान साथी होगा उसको निश्चित रूप से आगे आने का अवसर दिया जाएगा। आप जानते हैं उसको कार्यकाल उसको 3 साल का जश्न मनाना चाहिए कि उसने महिला पर अत्याचार किए। उसको इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि उसने बेरोजगार साथियों पे, नौजवानों पे लाठीचार्ज किया। उसको इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि उनके होते हुए प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, करप्शन बढ़ा है। उसको इस बात का जश्न मनाना चाहिए। वो जो शर्म आती है सरकार के ऊपर ऐसी जो जबरदस्त सरकार पे जो निश्चित रूप से इस प्रदेश को बर्बाद करने का काम कर रही है। मैंने शुरुआत की, मेरा पहला दौरा उत्तराखंड में जो है ये कुमाऊं दौरा था, नैनीताल जिले से शुरुआत की हमने। तो हमारा प्रयास है कि जो हमारे क्षमतावान साथी है उसको बूथ लेवल से लेकर, ब्लॉक लेवल से लेकर, नगर से लेकर जिला स्तर में बात जोड़ने का काम करेंगे।
उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोहर लाल जी हमारे कार्यालय में आए थे। मैंने उनका स्वागत किया और एक अच्छा लगा कि अभी से संगठन को मजबूत करने के लिए आज बिंदु बत्रा ने उनके द्वारा बहुत बड़ी सभा की है। उस सभा में बहुत लोग उपस्थित थे, जैसे श्री हेमंती नंदन, आपके पुष्कर जी हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पुष्कर बात आ गया है। उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो जाएगा और जिस उत्साह के साथ श्रद्धालु धामों में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और आपको बताते चले कि इस बार चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु की संख्या नया रिकॉर्ड बनाएगी। चारधाम की यात्रा में तमाम विभाग जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग भी श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर कई बड़े कदम उठा रहा है, जिसके तहत उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने 12 भाषाओं में स्वास्थ्य परामर्श और एसओपी जारी कर दिए। उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव और राजेश कुमार के मुताबिक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद पर उपहार स्वरूप एक ईद किट देने की घोषणा की है। इस किट में कपड़े, दूध, ड्राई फ्रूट, चीनी, सेवई और चावल शामिल होंगे। इस फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम कर रही है। इसका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, न कि देश और राज्य के विकास से कोई सरोकार रखना। तो मैंने बोलेंगे मैंने को तो भाई तो था नहीं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा हमेशा से चर्चाओं में रहता है और श्रद्धालुओं की संख्या से लेकर और मौत के आंकड़ों तक, सड़क हादसे से लेकर मौसम की मार तक चारधाम यात्रा की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए इस बार धामी सरकार की चारधाम यात्रा की तैयारियों को केंद्र सरकार भी परखने जा रही है। यात्रा शुरू होने से पहले केंद्र सरकार कई विभागों के अधिकारियों को देहरादून भेजकर जांचने की और कोशिश करेगी और आखिरकार यात्रा की जो तैयारी है इसको लेकर अब केंद्र सरकार जो है वो भी यहां पर व्यवस्थाओं की जानकारी लेगी। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा संयुक्त रूप से चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं का प्रभावी तरीके से सामना करने और चारधाम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल महीने में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग और यूएसडीएमए के स्तर पर लगातार कार्य किया जा रहा है। सचिवालय की 8 गाड़ियां उसमें एनडीएमए के निर्देश पर चारधाम यात्रा के बारे में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। अप्रैल के लास्ट वीक में विगत वर्ष भी यह मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था। इससे काफी लाभ हुआ था हम लोगों को। प्रयास रहेगा कि चारधाम यात्रा के दौरान किस तरह से हमें परेशानी होती है उस तरह से हम सीन क्रिएट करेंगे और उस तरह की परेशानी आने पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में टास्क दिया जाएगा। उस तरह की परेशानी आने पर किस तरह से जनपद का रिस्पांस रहता है वो देखा जाएगा और उसके बाद
उनको एक्सपर्ट के द्वारा सुझाव दिया जाएगा कि आपके द्वारा ये काम किया गया था, अगर इसको ऐसे तरीके से करते तो बेहतर हो सकता था। ये तो आप कह रहे हैं ना कि सभी करते हैं, हमें भी पता है, जानता हूँ सभी करते हैं। मैं तो जानता हूँ कि 5 जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ सचिव। रुद्रपुर में युवती से छेड़छाड़ के आरोपी बीजेपी से निष्कासित पार्षद शिव कुमार गंगवार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष मीना शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। और उधम सिंह नगर जिले के एसपी क्राइम निहारिका तोमर से मुलाकात करते हुए महिलाओं ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग दोहराई। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो कांग्रेस द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए यहां पर प्रयास जो है वो किया जाएगा। कि आज हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग यहाँ पर, बहुत सारी हमारी महिला नेत्री और हम सभी लोग यहाँ पर जो पीड़िता है, होली वाले दिन पार्षद शिव कुमार गंगवार द्वारा जिस महिला के साथ अभद्रता हुई थी उसको उस समय कप्तान साहब मणिकांत मिश्रा जी ने जांच करके और पास्को का मुकदमा लगाया, पर आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पार्टी ने भी अपनी समाज में एक छवि बचाने के लिए फौरी तौर पर उसको 6 साल के लिए निकाल दिया है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता या उनके समर्थक लगातार उनके पक्ष में खड़े हैं और इसीलिए गिरफ्तारी की देरी हो रही है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।